गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान लैब। मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ 10th क्लास के चैप्टर से, जो कि पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर। यहाँ पे मैं पूरे इम्पोर्टेंस और उसके पूरे बेसिक से लेकर पूरे चीज़ें समझाऊंगा और मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले रियल नंबर मतलब क्या होता है? रियल नंबर मतलब ये होता है कि जो भी अपने पास जो भी नंबर लाइन होता है उसके बीच में जैसे कि ये अपने पास फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन है, मीन्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है अपना। अब इसके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलेंगे। मीन्स रियल नंबर के भी पहले सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो तुम्हारे 12th क्लास में आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि अपन z इजिकल टू से डिनोट करते हैं, z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। अब ये जो x टर्म होता है इसको बोलते हैं अपन रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो i है इसको आयोटा बोलते हैं, जिस कारण से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट मतलब जैसे कि कोई भी चीज को जो अपन इमेजिनेशन करते हैं, जैसे कि सपोज तुम एक रूम पे बैठे हो, वहां पे फैन है, कितने फैन है तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि दो फैन हो सकते हैं, एक फैन हो सकता है। अभी क्लासरूम में बैठे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो अपन ऐसे एक्यूरेट ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, हाँ इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन नंबर बोलते हैं। रियल नंबर जो कि अपन काउंट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे कि ये जो रियल नंबर होता है इसमें और दो टाइप्स आते हैं। एक आता है रैशनल नंबर और एक आता है इरेशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? जो पीवाईक्यू के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखो कुछ मैंने लिखा है, दिस इंक्लूडेड बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर लाइक 7, 3, 0.5, 4/3। अब रैशनल जो है पीवाईक्यू से अपन डिनोट करते हैं, जिसमें पी एंड क्यू क्या हो सकते हैं? दोनों टर्म्स इंटीजर्स होते हैं, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला बेस जीरो हो जाएगा तो इंफिनिटी पे चले जाएगा ना, जिस कारण से वो रैशनल नंबर नहीं बोला जाएंगे। अब रैशनल नंबर में भी और भी बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक आता है फ्रैक्शनल, एक आता है मिक्स फ्रैक्शन, और एक आता है जो भी अपना नंबर ऑफ इंटीजर्स जो भी रहता है, इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर्स में भी और सब टाइप्स आते हैं, इंटीजर्स में भी और सब टाइप्स आते हैं। इंटीजर्स में तीन चीज आता है, एक आता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक आता है जीरो। ठीक है। अभी यहाँ पे जीरो के साथ साथ और एक चीज अपन चीज पढ़े हैं, जिसका नाम होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है। और उसके साथ प्लस जीरो ऐड कर दे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा अपना होल नंबर। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? अपना होल नंबर। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। और देखो, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर दी सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं। एन मतलब कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर आर दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके साथ प्लस जीरो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर इज द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स बीच में जीरो, उसको क्या बोलेंगे अपन? इंटीजर्स बोलेंगे। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, ऑल दी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर क्या होना चाहिए? इंटीजर होते हैं। अच्छा, क्या वन इज अ रैशनल नंबर हो सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, मतलब ये वन होता है, ये अपना पी टर्म हो गया, ये अपना क्यू टर्म होता है। ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है? जो ऑल द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द पी वाई क्यू फॉर्म, मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो √5 है, √5 का वैल्यू कुछ ना कुछ रहता है, जिस कारण से अपन वहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर आता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है। डेसिमल नंबर आर दी रैशनल नंबर। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सबके बेसिक चीजें ये तुम लोग ने प्रीवियस 9th 8th में पढ़े हो। ठीक है। हाँ, अब ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर आर दी दोस नंबर दैट हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। मींस जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 है,
अब 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 1 होता है। 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 1 होता है। मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर दैट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अनदर देन दी, मीन्स यहाँ पे जो भी टर्म, जैसे कि अपने पास 6 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, 6 के फैक्टर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो गया, मोर देन आ गया ना, जिस कारण से ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं आते उसको क्या बोलेंगे अपन, कंपोजिट नंबर। वैसे मेरे पास एक टेबल है, इस चीज को तुम आप पॉज करके देख सकते हो कि प्राइम नंबर पे जो तुम्हारे ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये सारे प्राइम है, और ये जो पिंक कलर में दिख रही है ये सब क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब एक थ्योरम आता है, थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इट स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। जैसे कि क्या बोला गया है कि अपने पास एक कंपोजिट नंबर लिया है, जैसे कि ये 270 अपना कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके फैक्टर बहुत सारे निकल सकते हैं, और क्या बोल रहा है, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट देखो सारे प्राइम नंबर पे, ठीक है। And the factorization is unique apart from the order in which the prime occurs, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 270 को अगर 2 से मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो इसके फैक्टर 135, फिर 135 3 से जाएगा तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, फिर इसको 5 यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है तो 3 से डिविजिबिलिटी है तो ये क्या हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे मीन्स इसके कैसे टर्म्स निकलेंगे यहाँ पे फैक्टर्स, 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और लास्ट में ये 5 बच गया, यहाँ पे 5 लिख दिया। हियर जो अपने पास प्राइम फैक्टर 250 है वो कैन बी बोथ केसेस जैसे हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन अर्थमेटिक थ्योरम। अब देखो जैसे कि अपने पास यहाँ पे एक चीज लिखा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 66 एंड 420 दिया है, ठीक है। 66 एंड 420 का दोनों में अपने को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। सबसे पहले 66 का मैं यहाँ पे फैक्टर्स निकालता हूँ। 66 को सबसे पहले मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 33, फिर इसको किससे करूंगा 3 से करूंगा, यहाँ पे कितना आएगा 11, अब इसको किससे कर सकते हैं डायरेक्ट 11 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। वैसे ही मैं 420 का भी निकालता हूँ, तो 420 को सबसे पहले किससे डिवाइड करूँ, 2 से करता हूँ, तो 2 से करूँ तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 0, फिर से इसको किससे करूंगा 2 से करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 5, अभी किससे करता हूँ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5, अब इसको किससे करूंगा 5 से करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, अभी 7 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, ओके। मीन्स यहाँ पे 66 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 11, और 420 के क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मीन्स अब यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है किसका, पहले 66 एंड 420 का, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन कौन से टर्म दिख रहे हैं, ये जो 2 दिख रहा है ये कॉमन दिख रहा है, एक टर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे 2, फिर यहाँ से एक 3 कॉमन दिख रहा है ये वाला टर्म, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटू 3, यहाँ पे और एक 2 बच गया, बाकी जो बच गए वो सारे लिख लेता हूँ। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर आएगा 4620 आएगा। वैसे ही अपने को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखो 2 का पावर ये वाला दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है ये 3 वाला दिख रहा है, मीन्स 2 इंटू 3, मीन्स कितने वैल्यूज आएगा इसका 6, एचसीएफ इज 6 एंड एलसीएम इज 6 4 620। अभी एलसीएम और एचसीएफ के लिए और एक फॉर्मूला आता है जो इजी टेक्निक रहता है, अगर अपने पास सपोज गिवन एलसीएम है या फिर एचसीएफ है, ठीक है। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर लेना है अपने को, उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर से जो भी अपने पास गिवन रहेगा, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा, इसके पहले मैंने यहाँ पे एचसीएफ निकाल लिया था, कितना आया था यहाँ पे एचसीएफ 6 आया था। ठीक है, एलसीएम कितना आया था यहाँ पे 4620 आया था। देखो अभी इस फॉर्मूले से अपन निकालने को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने पास एचसीएफ ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पे एलसीएम कितना निकाला था 4620 निकाला था। चलो इससे अपन ट्राई करते हैं फॉर्मूले से। पहले क्या बोला गया, फर्स्ट नंबर क्या है 66 मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड नंबर क्या है 420 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम अपने को फाइंड करना है। एचसीएफ कितना दिया अपने पास 6 दिया है। अब इस 6 को इसके नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 66 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको इससे कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे कितना होगा 11 इंटू 420, जो कि इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आएगा 4620 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है कि तुमको डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे कि अपने पास पहला एक्सरसाइज का तुम्हारे एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। जैसे कि अपने पास पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 140, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है अपने को, बहुत इजी है। तो यहाँ पे सबसे 140 को सबसे पहले यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 70, फिर इसको फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 35, यहाँ पे फिर क्या आएगा 5 मीन्स कितना 7 जा, फिर इसको 7 1 जा करेंगे मीन्स 140 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया पहला क्वेश्चन। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास दिया है यहाँ पे 156, इसका भी अपने को प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है 156। अब इसको करते सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 78। ठीक है, फिर इसको फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 39। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एंड 3। अब यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं होता तो डायरेक्ट अपन 13 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीन्स 156 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अभी यहाँ पे जो फैक्टर्स दिए, 4 टर्म्स दिए 3 8 2 5। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर, इसका लास्ट डिजिट देखो जो कि 5 है, जो कि 2 से भी नहीं होगा, और डायरेक्ट 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड जाएगा 1 2 7 5 से होगा। फिर से यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, मतलब 3 के टेबल में 5 तो आता है। फिर से इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 425। अभी भी तो नहीं, अभी तो डायरेक्ट 5 से करना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। फिर से 5 से करूंगा तो डायरेक्ट इसका आ जाएगा 17। अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा 17 से जाएगा, 17 1 जा मीन्स इसका प्राइम फैक्टर आ गया 325 का 3 2 टाइम्स है इंटू 5 भी 2 टाइम्स है इंटू 17। गॉट इट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास दिया है वहां पे 5005, तो डायरेक्ट 5 से करेंगे अपन प्राइम फैक्टर 5005। तो यहाँ पे 5 से इसको अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1001। ठीक है, अभी इसको 5 से तो नहीं जाएंगे तो इसको डायरेक्ट काम करते हैं 6 से भी नहीं होगा, फिर डायरेक्ट इसको 7 से अगर किए तो सबसे पहले ये जो होगा 1 सा करेंगे, फिर 4 फिर 3 143 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये तो। अभी इसको किससे करेंगे डायरेक्ट 11 से करके देखते हैं, 11 कौन सा 13 सा, ये 13 सा मीन्स यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। गॉट इट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पांचवा जो अपने पास दिया है 7429।
अब 7 4 29 को यहाँ के प्राइम फैक्टर निकालना है, तो डायरेक्ट इसको 17 से करता हूँ। 17 से करूंगा तो ये हो जाएगा 437 से आएगा। फिर इसका फिर से प्राइम फैक्टर डायरेक्ट फिर 19 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। फिर 23 से कोई होता नहीं तो डायरेक्ट 23 इसका प्राइम फैक्टर आ गया। क्या क्या है 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अपन। थैंक यू।